वैसे तो बीजेपी के नेता दूसरों को तमीज सिखाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झांकते कि मेरा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। एक बार फिर सदन में बीजेपी के सांसद ने एक दलित सांसद और कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर एक ऐसी ओछी टिप्पणी की है और उसका मजाक उड़ाया है, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं किया होगा। यह पहली बार नहीं है जब संसद में किसी दलित सांसद का बीजेपी द्वारा मजाक उड़ाया गया हो। इससे पहले भी बीजेपी के अहंकारी नेताओं ने कई बार इस तरह की गिरी हुई हरकत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। पूरी खबर क्या है बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे का एक अलग ही रूप देखने को मिला। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पहले तो अचानक भावुक हो गए, फिर थोड़ा संभलते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। दरअसल खड़गे मंगलवार को राज्यसभा में भाजपा नेता घनश्याम तिवारी की टिप्पणी से आहत थे। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कुछ टिप्पणी की थी और उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया था। आज जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट से उठे और उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप ने उनका नाम बहुत सोच समझकर रखा है। उनके पिता चाहते थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उनके बेटे का नाम हो। घनश्याम तिवारी को उनके नाम से क्या दिक्कत है जो उन्होंने ऐसा बोला। घनश्याम तिवारी ने खड़गे पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया है, जबकि खड़गे अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले सदस्य हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घनश्याम तिवारी जी ने एक समस्या उठाई कल जब मैं सदन में नहीं था। पॉलिटिक्स में मेरा पहला जनरेशन है, इसके पीछे मेरे पापा नहीं थे, माँ नहीं थी। पिताजी ने मुझे पाला पोसा है, यहाँ तक मैं उनके आशीर्वाद से ही पहुँचा हूँ। इसी बीच सदन में अचानक सन्नाटा छा गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह जीना नहीं चाहते। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अभी और जिएंगे, आप इससे भी आगे जाएंगे। इस पर खड़गे ने कहा, सभापति जी, इस माहौल में मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे बुरा लगता है कि तिवारी जी ने कैसे कहा कि मैं परिवारवाद से हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे शिव का नाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मेरे पापा ने बहुत सोच समझ कर रखा है, लेकिन मैं अकेला अपने परिवार से पॉलिटिक्स में आया। मुझे नहीं पता है कि इन्हें दिक्कत क्या है, मेरे बारे में इन्होंने ऐसा क्यों कहा। साथ ही खड़गे ने कहा कि अगर परिवारवाद पर निकलूंगा तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे आंखों के सामने, मेरे बाजू में, मेरे हर तरफ। मैं चाहता हूं कि उनके बयान को सिद्ध किया जाए। इसके बाद सभापति धनखड़ ने कहा कि वह आश्वासन देते हैं कि वह घनश्याम तिवारी के बयान को एक बार फिर से देखेंगे। यह है पूरा मामला। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी का कोई नेता इस तरह का गलत बयानबाजी करता है तो उसे सभापति द्वारा मामले को देखने के आश्वासन पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब गलती से भी विपक्ष के नेताओं के मुंह से कुछ ऐसा बयान निकल जाए तो यही भारतीय जनता पार्टी तुरंत इस्तीफे की मांग करने लगती है। आपने देखा होगा कि किस तरह संसद में एक बार बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को उंगली दिखाते हुए ऊंची आवाज में बदतमीजी की थी। मनोज झा को भी स्मृति ईरानी ने डांटते हुए चुप रहने को बोला था। आपने कई वीडियो योगी जी का भी देखा होगा जिसमें वो बड़े ही गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ बात करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर बीजेपी एकदम चुप रहती है। वहीं अगर विपक्ष का नेता एक सीधा सवाल कर ले तब भी भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं के लिए कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। बाकी इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।